राजधानी रायपुर में जो संदूक में लाश मिली है, जो सूटकेस में लाश मिली है, उसके बाद सनसनी फैली है। जो अल्टो गाड़ी है इस दिशा से आती है और सीधा जो है करीब सुबह 23 तारीख को सुबह 9 से 10 के बीच यहाँ से निकल जाती है और सभी के जहन में आ रहा है कि आखिर वो लाश किसकी है। वही फ्लैट है LIG D 321। यहीं पर जो है उससे सीमेंट के घोल में जो है ब्रीफ केस में डाला गया। इतना तो जानकारी नहीं है कौन है, नाम नहीं पता था। शायद 2-3 दिन पहले आए थे वो। जो घटनाएं घटी पूरा कॉलोनी सदमे में है। आखिर क्या कुछ हुआ, आखिर हत्या कहां से हुई, लाश कहां से आई। कुछ ऐसा ही टैंकर था जिस पर उन्होंने लाश को भरकर ठिकाने लगाया था और पहचान जो बना वो ये बना, ये जो लिखा हुआ है हब्बू। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम तलाशते हुए घर का सामान रखना है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। यही वो गाड़ी है जो CCTV कैमरे में कैद हुई थी। ये खोलकर आगे की सीट को बेंड करके और यहीं पर जो है बड़ा संदूक रखा गया था जिसके अंदर सूटकेस था। राजधानी रायपुर में जो संदूक में लाश मिली है, जो सूटकेस में लाश मिली है, उसके बाद सनसनी फैली है और सभी के जहन में आ रहा है कि आखिर वो लाश किसकी है, आखिर क्या कुछ हुआ, आखिर हत्या कहां से हुई, लाश कहां से आई। इन्हीं सभी सवालों के जवाब हम तलाशते हुए इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पर पहुंच गए हैं जो कि फेज 2 है। यहीं पर पूरे जो कारनामा है यानी कि हत्या की जो है जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया था और फिर उसके बाद लाश ले जाया गया था। ये देखिए इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 आप देख पा रहे होंगे, ये वो कॉलोनी है। इसकी उस जगह पर भी पहुंचेंगे जो संदेही सस्पेक्ट कमरा है, लेकिन आप देखिए ये गेट नंबर 2 है और यहीं से जो है उस बक्से को निकाला गया था जिसमें लाश मिलती है। गेट नंबर 2 से यही वो रास्ता है और ये पूरा वाकया आप CCTV कैमरे पर भी देख सकते हैं। जो कैद होकर बाहर आया है ये CCTV कैमरा है और इसी CCTV कैमरे पर सारी वारदात कैद होती है। यहाँ से वो गाड़ी जो अल्टो गाड़ी है इस दिशा से आती है और सीधा जो है करीब सुबह 23 तारीख को सुबह 9 से 10 के बीच यहाँ से निकल जाती है। गार्ड पीछे से आता है, कोशिश करता है उनको रोकने की, लेकिन दो लोग जो चलाने वाले थे वो नहीं रुकते हैं, सीधा निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद गार्ड से एक व्यक्ति आता है, कहता है कि बदबू आ रही है, संदेह हो रहा है। फिर उसके बाद गार्ड जो है यहाँ के बिल्डिंग के जो संचालन के अधिकारी हैं उनको फ़ोन लगाता है और फिर जाकर CCTV निकाली जाती है। लेकिन शाम को जब पुलिस उस बक्से को खोलती है, लाश मिलती है, तब पता चलता है कि उस बक्से में लाश जा रही थी। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के फेज 2 का ये वही फ्लैट है LIG D 321, जिसमें अभी तक संदेह है कि यहीं पर जो है जो लाश मिली है उसको जो है हत्या की गई। यहीं पर जो है उससे सीमेंट के घोल में जो है ब्रीफ केस में डाला गया, चेन लॉक की गई, फिर उसके बाद बड़ा टैंकर गोल बाजार से खरीदकर उसी में बंद किया गया। 321 नंबर ये कमरा है। जो इसके सामने हैं, जो सज्जन रहते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो संदेह है कि 321 में सारी चीज़ें हुई हैं, कौन लोग थे यहाँ, रहते कौन लोग? इतना तो जानकारी नहीं है कौन है, नाम नहीं पता था। शायद 2-3 दिन पहले आए थे वो, तो उतना डिटेल उनके बारे में पता नहीं है। और जब भी देखे हैं तो ताला बंद ही था उसमें। हाँ, बाकी नहीं पता। लास्ट टाइम आपने कितने दिन पहले देखा था जब सामान शिफ्ट? देखा ही नहीं है। मैंने इनको देखा ही नहीं है। मिसेस ने और इन्होंने बस देखा है ऐसा ही कि कोई आया है, बट कितने लगभग। दीदी आइए ना, थोड़ा सा आ जाइए। ये दीदी हैं, आपने कब इनको जो है देखा? मैं एक ही बार देखी हूँ, उसके बाद नहीं देखी हूँ। 18 तारीख को शायद पर्दा लगवाने आए थे शाम में। रंग, कद काठी, उम्र क्या, लमसम? बातचीत कुछ नहीं हुआ, मैं बातचीत कुछ नहीं की हूँ। लड़की भी थी कोई लड़की? वो जेंट्स थे खाली और किसी और को लेके आए थे वो पर्दा एंगल लगवाने के लिए, बस और कुछ नहीं देखी हूँ। कभी आपको भी बदबू आई? क्योंकि कई लोग बता रहे थे कि आसपास। मेरे को कुछ एहसास नहीं हुआ, जरा सा भी कुछ पता नहीं क्या है कैसे है, कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं देखे। और फिर इसी गलियारे से जो है ये आरोपी उस बड़े बक्से को जो है यहाँ से लेकर आते हैं। लिफ्ट की जो है ये बटन दबाते हैं और लिफ्ट जब जो है आती है उसके बाद इसी में बक्सा रखते हैं और फिर इसी लिफ्ट के सहारे नीचे चले जाते हैं और फिर वहाँ पर अल्टो कार जो उनकी पार्क थी उसमें बक्से को रखते हैं और फिर उस बक्से को सीधे ले जाकर
इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के एक सुनसान इलाके में जो दूर है वहाँ पर छोड़ देते हैं। कुछ इसी तरीके से लिफ्ट आई थी और फिर उसको जो है यहाँ पर खोलकर मेरे सहयोगी अभिषेक की तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो है बक्सा रखा जाता है। अभिषेक आप आ जाइए और इस लिफ्ट में बक्सा रखकर इस तरीके से गेट को बंद करते हैं आरोपी और फिर ग्राउंड फ्लोर दबाकर इसी बक्से को बड़ी आसानी से, आप देख सकते हैं कि लिफ्ट बड़ी है और उनको इस लाश को ठिकाने लगाने में काफ़ी सहूलियत मिली जिसके कारण और फिर लेकर चले जाते हैं। आरोपी इसी लिफ्ट के सहारे आते हैं। संदूक दोनों हाथों से, दोनों तरफ से 2 लोग पकड़े रहते हैं जो कि गाड़ी में अगर आप सीसीटीवी को जूम करके देखेंगे तो उनकी हट्टी कट्टी जो है हेल्थ दिखाई देती है और फिर यहीं कहीं किसी हिस्से में गाड़ी पार्क रहती है उनकी अल्टो कार। उसी में अल्टो कार में जो है वो संदूक को रखते हैं पीछे का गेट खोलकर और फिर इसी रोड के सहारे उधर से गेट 2 की तरफ निकल जाते हैं। कॉलोनी की डी ब्लॉक की 321 नंबर फ्लैट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया जो कि पीछे मेरी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसका एक कमरा है। मेरे साथ यहाँ पर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र हैं, उनसे बातचीत करूँगा और समझूंगा कि क्या कुछ जो है वहाँ पर रहने वालों की जानकारी है, क्या कुछ अभी तक इनको पता चला है, ये सब कुछ जानूंगा। सुना हूँ 2 लड़के और 1 लड़की रहने आए थे। हाँ 2 लड़की। कितने दिन पहले इन्होंने लिया था? 5 दिन पहले। 5 दिन। हाँ। क्या तब इन्होंने पहचान बताई थी? नहीं है, वो तो हम लोग ओनर से किसी से बात नहीं हुआ है। छोटू खान से फिर उसके बाद छोटू खान करके ओनर है, उनसे उन लोगों ने बातचीत करके रूम लिया। रूम लेने के बाद वो लोग रह रहे थे। जब कल 9 बजे जब घटना हुई ना तो हम लोगों को पता चला कि पेटी उतारते हुए एक शख्स ने देखा। तो मैं ड्यूटी निकल गया था। मुझे जब सूचना मिली तो मेरे पास जब बोला गया तो मैंने फिर देखा, टाइमिंग पूछा और जब फिर उसके बाद वीडियो निकाला। वीडियो निकालने के बाद फ़ोटो निकाला, फिर उसके बाद डीडी नगर थाने को। क्या और भी 2 लोग उस कार में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? अगर जूम करके देखें क्या वही 2 लोग किराए से रहने आए थे? यस वही लोग थे। लगभग क्या उम्र रही होगी उन लड़कों की? उम्र तो का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, सब मास्क लगाए हुए थे। बॉडी पर्सनालिटी से एज का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। 30, 35, 40 रहा होगा, 30-35 रहा होगा। और युवती जो थी उसकी उम्र लगभग कभी वैसे ही होगा, 28 से 30 साल के आसपास अराउंड। तो 2 लोगों ने जो है लाश को ठिकाने लगाया, यानी एक शख्स जो है कोई अज्ञात है। क्या वो भी शख्स पहले 3 की संख्या में ये लोग आए थे? कुछ ऐसी जानकारी? नहीं वैसा इन सब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और सबसे बड़ी बात जो ये जानकारी है कि लगभग 4 से 5 दिन पहले 3 लोग, 2 युवक, 1 युवती किराए से कमरा लेने आए थे। ये है वो कार जिससे हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाया गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर विस्तार न्यूज़ दिखा रहा है। यही वो गाड़ी है जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। अब इसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये जो खटारा स्थिति में कार दिखाई दे रही होगी, सोची समझी साजिश के तहत इस कार को चुना गया था। और सामने नंबर दिखाइएगा अभिषेक, इसी कार में जो है ये जो आरोपी थे CG04B, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 7744 एडवोकेट लिखी हुई कार है ये। और बिल्कुल ये खटारा हालत में कार है और इसी में 2 लोग यहाँ पर सामने बैठते हैं और फिर सूटकेस को पीछे भरते हैं। जो हमने LIG अपार्टमेंट था वहाँ भी दिखाया था कि कहाँ हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया होगा, वहाँ पर जो है हम पहुँचे थे, वहाँ हमने दिखाया और वहाँ किस तरीके से ये कार बिना एंट्री के घुसी थी और ये कार पुलिस ने धर दबोचा, बरामद कर लिया। ये पीछे का जो हिस्सा है अभिषेक, तस्वीर दिखाइएगा, ये खोलकर आगे की सीट को बेंड करके और यहीं पर जो है बड़ा संदूक रखा गया था जिसके अंदर सूटकेस था। सूटकेस में लाश थी और उस लाश के ऊपर पूरी तरीके से सीमेंट का जो है घोल लगा दिया गया था। और उस CCTV में जब वो कार निकल रही थी तब AK टंडन जो हमारे साथ हैं उस दौरान गार्ड की नौकरी कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। इन्होंने क्या आंखों देखी वहाँ पर देखी, इनसे जानते हैं, समझते हैं। आप गार्ड का काम करते हैं? गार्ड का काम करता हूँ मैं। इंद्रप्रस्थ? हाँ, इंद्रप्रस्थ गेट नंबर 2 पर। ये घटना है आपका 9:45 के से लेकर के 10:15 के बीच में। सुबह? हाँ। और मैं गेट खुला था मेरा और मैं आउटसाइड में बैठा था। अच्छा, मैं पीछे बैठा था तो मैं आ ही रहा था जब तक गाड़ी जो है निकल गई, है ना। और ये
उसके बाद में मेरे को एक लड़के ने, डी ब्लॉक के ही लड़के ने आकर के मेरे को बोला कि भैया ये गाड़ी संदेही लग रहा है कि आप एंट्री किया लिया है कि नहीं लिया है। तो मैं उनको यही जवाब दिया कि भैया हम घर का सामान जाता है करके हमने एंट्री भी नहीं लिए हैं, और वो गाड़ी जो है स्पीड से निकल गया, मैं जस्ट आ ही रहा था। फिर बाद में मेरे को आया उस लड़के ने, डी ब्लॉक से लड़का, कोई लड़का है, उसका नाम रजिस्टर में है ना। तो वो लड़के ने क्या बोला कि भैया इसमें संदेही लग रहा है जी, आप फुटेज निकलवाओ। गार्ड हैं जिस दौरान वो संदेही गाड़ी निकलती है जिसमें लाश होने की अभी तक की जानकारी है, जिसमें टैंकर रहता है, और इनके मुताबिक ये लोग पहले ही लग गए थे, उस सीसीटीवी को निकाल लिया था एंट्री करने के लिए। और देखिए कितनी सोची समझी साजिश थी कि गाड़ी की एंट्री जो लाश ले जाने वाला वाहन है उसकी नहीं की गई, यानी कि बहुत ही जो है सोची समझी ये साजिश थी, प्लानिंग थी। निकलते समय भी वो भागते हुए निकले, और ये जब पीछे पीछे दिख रहा है कि जब जा रहे हैं तब वो नहीं रुके और सीधे निकल गए। यहीं से उन्होंने जो मर्डर करने के बाद पहले तो इन्होंने ब्रीफकेस में भरा लाश को, फिर उसके बाद इन्होंने जब बदबू आने लगी तो टैंकर का इस्तेमाल किया था। और ये देखिए ये वही टैंकर है, मतलब उसी साइज़ का टैंकर है, कुछ ऐसा ही टैंकर था जिस पर उन्होंने लाश को भरकर ठिकाने लगाया था। और पहचान जो बना वो ये बना, ये जो लिखा हुआ है हब्बू, यही जो ये नंबर है H हब्बू, इससे क्या होता है, पहचान होती है किसी भी गोडाउन की, किसी भी फैक्ट्री की। तो सूटकेस में लाश को पहले उन्होंने डाला, सीमेंट डाली, जब बात नहीं बनी फिर उनको लाश को ठिकाने लगाना था, बदबू ना आए, और ये सब कुछ करना था गोपनीय तरीके से। इसलिए उन्होंने जो है एक ऐसा छद्म रूप बनाने की कोशिश की कि इसमें ऐसा लगे कि सामान ले जा रहे हैं, और इसी दुकान से उन्होंने वो जो है ख़रीदा था टैंकर। बहरहाल यहाँ पर जो यहाँ के दुकान के कर्मी, उनसे बातचीत करूँगा। जब वो टैंकर खरीदने आए थे तब इन्होंने क्या देखा, क्या कुछ कैसा हुलिया था, सब कुछ इनसे समझने की कोशिश करूँगा। नाम बताइएगा। मोहम्मद शहीद। कब आए थे वो लोग टैंक खरीदने, क्या बोल रहे थे, कितने रुपए लिए उन्होंने, कैसे पेमेंट की, क्या कुछ? ट्रंक इनसे सेठ जी से आगे बोले ट्रंक के लिए, यहाँ खड़े थे दोनों सामने में, और उसके बाद अंदर गए हैं, वहाँ से ट्रंक लिए हैं और उसमें स्कैन करके पेमेंट डाले हैं। हाँ। अभिषेक को स्कैनर दिखाइएगा। इसमें पेमेंट की थी दीपेश, क्या उनका पर्पस था, क्या कुछ पर्पस बता रहे थे? कुछ नहीं, घर का सामान रखना है बोले, बस इतनी ही बात, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे वो लोग। बैठे थे, ऑटो वाला आया, उससे अपना पैसे की बात करे और ऑटो में डाल के ले गए। ऑटो में ले जी। कितने रुपए में मिलता है ये आपका ये टैंक? वो तो सेठ जी जानते हैं, हम लोग तो मतलब लमसम अनुमानित कीमत क्या है? होगा 4000, 3000, 4000 जैसी कुछ। तुरंत उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट किया लेकर? यहाँ पेमेंट की हो, मैं देखा हूँ उनको। हाँ जी। किस तरीके से दिख रहे थे, उम्र क्या समझ में आ रही थी, शक्ल? कपल थे, न्यूली मैरिड टाइप के कपल थे वो लोग। कुछ चिंता उनके भाव में, कुछ आशंका? नॉर्मल थे, बहुत हंसमुख में। अब दोनों मियाँ भी मजाक कर रहे थे, आपस में हंस रहे थे, बात कर रहे थे वो लोग। अब वो मियाँ भी थे या कौन थे नहीं मालूम, लेकिन एक कपल था, वो दोनों अच्छे से बातचीत कर रहे थे। तो देखिए यही वो दुकान थी और यही वो जगह है जहां से उन्होंने लाश को ठिकाने लगाने के लिए, सूटकेस को ठिकाने लगाने के लिए टैंकर खरीदा था। जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने धर दबोचा और बहुत ही जल्दी इस पूरे मामले पर खुलासा करने वाली है। तो यही वो